हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का अड्डा में। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप त्रिकोणमितीय के मानों को आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चैनल पर यदि नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन के सभी अंशों का आप मान कैसे निकालेगा। साइन 0 अंश का मान आता आप कैसे निकालें। तो साइन का मान निकालने के सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर हैं तो आपको करना है कि सबसे पहले यहाँ 0 लिखना है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ऐसे लिख देना है और सभी को 4 से भाग कर देना है। सभी को जितने भी हमने लिखे हैं सभी को 4 से भाग कर देना है। सभी को 4 से भाग करके और सभी को अंडर रूट में कर देना है। सभी पर रूट लगा देना है। जितने भी हमने लिखे हैं सभी पर आपको रूट लगा देना है। बस आप अगर इतना कर देते हैं तो आप सभी के मानों को आसानी से याद कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। आप भी कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ऐसे बताने वाला हूँ। इस तरह आपको 0/4, 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सभी को अंडर रूट में कर लेना है। और जो इनका मान आएगा आपका, इसका साइन का मान होता चला जाएगा। अगर आप इसका मान ज्ञात करते हैं तो यह साइन 0 अंश का मान हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करते हैं तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करते हैं तो साइन 45 अंश का मान हो जाएगा। और इसका मान ज्ञात करते हैं आप तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा। और इसका मान साइन 90 अंश का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर है 0/4, अंडर रूट 0/4 है। तो आप किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 का जो अंडर रूट होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पर साइन जो 0 अंश का मान आ गया, 0 आ गया। अब साइन 30 अंश का मान देखते हैं। यहाँ पर 1/4 है तो अगर 1 का अंडर रूट निकालते हैं तो 1 हो जाएगा बट्टा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अब अगला है साइन 45 अंश का मान। तो साइन 45 अंश का मान जो मान निकालेंगे हम, जैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है रूट 2/4। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2। तो हो गया रूट 1/2। अब 1 का जो रूट होगा वो 1 हो जाएगा और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट 2। तो साइन 45 अंश का मान आ गया 1/√2। अब साइन 60 अंश का मान, 3 का रूट निकलेगा तो 3 का रूट नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √3 अपान, और 4 का रूट होगा 2 तो हो जाएगा 2। तो साइन 60 अंश का मान क्या आ गया √3/2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1, और 1 का रूट हो जाएगा 1। 1 का रूट होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम साइन के सभी कोणों का मान निकालनी है। साइन 0 अंश का मान 0 निकालनी है। साइन के सभी जितने भी मान होते हैं हमने साइन के निकालनी है। तो आपको यही ट्रिक याद रखना है कि यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 अंडर रूट करके साइन का मान आपको निकाल लेना है। अगर साइन का आप मान निकाल लेते हैं तो आप इन सभी का मान निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉस का मान निकालने के लिए इसको आपको उल्टा लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे आपको उलट देना है। तो अगर कॉस 0 अंश का मान लिखना है आपको, तो जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना है 1, तो ये कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1। आपको ऐसे पलट देना है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, और अब ये क्या है ये यहीं पर आ जाएगा 1/2। 1/√2 क्या होगा, अगर पलटते हैं इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा 1/2 यहाँ पर चला जाएगा और 0 यहाँ पर चला जाएगा। मतलब कि अगर साइन का मान निकालेंगे तो इसको ऐसे पलट देंगे तो वह कॉस का मान हो जाएगा। अब जानते हैं टेन का मान। तो आप टेन थीटा बराबर जानते हैं। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। साइन 0 अंश का, टेन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा। तो टेन 0 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करना होगा, 0/1 करना होगा। टेन 0 अंश का मान निकालेंगे 0/1 करना होगा, क्योंकि साइन 0 अंश का मान कितना है 0 और कॉस 0 अंश का मान कितना है 1। तो 0/1 बराबर 0। तो यहाँ से टेन 0 का मान आ गया 0। अब टेन 30 अंश का मान देखते हैं। तो साइन 30 अंश का मान है 1/2 अपान, और कॉस 30 अंश का मान है √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। तो यहाँ से साइन टेन 30 अंश का मान आ गया √1/√3।
अब ऐसे भी अब निकालेंगे 45 अंश का मान। तो साइन 45 अंश का मान है 1/√2 और कोस 45 अंश का जो मान है वो भी है 1/√2। 1/√2 तो इसे से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। जो tan 45 अंश का मान आ गया 1। अब ऐसे ये निकालेंगे साइन tan 60 अंश का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो साइन 60 अंश का मान है √3/2 है अपान, और कॉस 60 अंश का मान है 1/2। 2 से 2 कैंसल, तो कितना बच गया √3। तो यहाँ पर जो आया tan 60 अंश का मान आया √3। अब यहाँ पर tan 90 अंश का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 का मान है 1 और cos 90 का मान है 0। तो यहाँ 0। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। वो क्या होता है? वह अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित। अब कोट का मान निकालने के लिए इसी को हम पलट देंगे। साइन का उल्टा कोस होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो अब कोट का मान निकालने के लिए हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम ऐसे पलट देंगे तो हो जाएगा 5, मतलब कि अपरिभाषित √3 1/√3 और 0। मतलब कि अगर tan 0 अंश का मान है वो कोट 90 अंश का मान हो जाएगा, और जो कोट 90 अंश का मान है वह tan 0 अंश का मान हो जाएगा। वैसे ही सभी ये पलट जाते हैं। साइन का उल्टा कोस होता है और tan का उल्टा कोट होता है। अब हम ज्ञात करेंगे सेक थीटा का मान। सेक का मान हम अब ज्ञात करेंगे। जो कोस जानते हैं कि जो कोस होता है, अब कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो अगर हम कोस थीटा के मान को इस प्रकार पलट दें, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो यहाँ से अगर सेक थीटा बराबर लें, सेक थीटा बराबर तो 1/cos थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे? 1/cos थीटा करके सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। मतलब कि अगर हमें यहाँ पर सेक 0 अंश का मान चाहिए तो क्या करना होगा? हमें 1/0 करना होगा। अगर हमने आपको बताया कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो हमें यहाँ निकालना है सेक 0 अंश का मान निकालना है। सेक 0 अंश का मान निकालना है तो 1/cos 0 अंश का मान रखना होगा। तो यहाँ से अगर सेक 0 का मान निकालें, सेक 0 अंश का मान तो अब cos 0 अंश का मान क्या है? cos 0 अंश का मान 1 है, तो हम यहाँ रख देंगे 1। तो कितना मान आ गया? सेक 0 अंश का मान 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। वैसे ही हम 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर सेक 30 अंश का मान निकालें तो हो जाएगा 1/, कोस अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोस 30 अंश का मान। कोस 30 अंश का मान कितना है? √3/2। √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। तो सेक जो 30 अंश का मान आ गया √3/2। ठीक है। अब जानते हैं सेक 45 अंश का मान। तो यहाँ सेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/cos 45 अंश का मान। तो यहाँ पर देखते हैं cos 45 अंश का मान कितना है? 1/√2। 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2/1। एक लिखे या ना लिखें, बात बराबर होती है। तो यहाँ √2 आ गया। तो सेक 45 अंश का मान आ गया √2। अब सेक 60 अंश का मान ज्ञात करते हैं। सेक 60 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/cos 60 अंश का मान, तो cos 60 अंश का मान है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 2 ऊपर चला गया तो 2/1, तो क्या आ गया? 2 आ गया। तो सेक 60 अंश का मान आ गया 2। अब निकालेंगे हम सेक 90 अंश का मान। तो सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/cos 90 अंश का मान। तो cos 90 अंश का जो मान है वो 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, और 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर जो सेक 90 अंश का मान है गया अपरिभाषित। और सेक का उल्टा हम करेंगे कोसेक। सेक का उल्टा अगर कर दें, हम ऐसे उल्टा कर दें तो कोसेक का मान हो जाता है। सेक का उल्टा कोस होता है, तो यहाँ पर सेक का उल्टा कोसेक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कोसेक थीटा का मान आ जाएगा, कोसेक का मान आ जाएगा। तो हो जाएगा 5 2 √2 √3/2 और 1। तो हमने बताया आपको कि ऐसे आप त्रिकोणमिति के मानों को आप आसानी से याद कर सकते हैं।